तो कहने का मतलब ये है कि पूरे सिलेबस को विद्यार्थी को देख करके जाना चाहिए। और विद्यार्थी क्या करता है, हड़बड़ी में ये चाहता है कि कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसको पढ़ के जो है प्रीलिम्स में रिजल्ट ले लेता है, मेंस में छट जाता है, या मेंस में भी रिजल्ट ले लेता है, मेरिट में छट जाता है। तो अभी तो वैकेंसी भी नहीं है, अभी विद्यार्थी के पास टाइम भी है। तो मेरा अपना मानना है कि विद्यार्थी को अभी से तैयारी में लग जाना चाहिए और पूरे सिलेबस को पढ़ लेना चाहिए। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इकोनॉमिक्स, करेंट, मैथ, रीजनिंग, हर चीज़ को अच्छे ढंग से पढ़ना चाहिए। हर चीज़ का कॉपी अच्छे ढंग से तैयार कर लेना चाहिए ताकि परीक्षा के टाइम में रिवीजन करने में आसानी हो। देखिए, लड़की का कटअप ज़्यादा गया है, इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। एक तो पहला कारण ये है कि लड़कियों के हाइट में कमी किया गया है, पहला कारण ये है। दूसरा कारण ये है कि रिजर्वेशन भी अपने आप में एक कारण है। रिजर्वेशन के कारण जो है लड़की लोग को जल्दी मिल जाता है। हमारे गांव समाज में ही किसी का होता है तो दूसरे लोग भी प्रेरित होते हैं, अपने बच्चा को पढ़ना भेजते हैं, वो लोग भी पढ़ता है, अच्छे ढंग से तैयारी करता है तो रिजल्ट हो जाता है। तो एक ये भी है, आरक्षण दूसरा मुद्दा हो गया। और तीसरा कारण ये है कि परीक्षा में जो है लड़का लोग जो है लड़की को बताता भी है। हमको लगता है ये भी अपने आप में एक, और हमारे ही नज़र में हमारे ही संस्थान के अच्छे लड़के जो कि 80-85 मार्क लाया था वो सब फिजिकल में आउट हो गया है, क्योंकि वो लोग पढ़ाकू कीड़ा था, किताबी कीड़ा था। तो वो लोग पढ़ने के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया और फिजिकल कभी नहीं किया था। और पहली बार अगर आप फिजिकल करने जा रहे हैं तो 1 महीना में फिजिकल कभी पॉसिबल नहीं है। लड़की लोग का फिजिकल लड़का की तुलना में थोड़ा इजी है, लेकिन उन लोगों का बॉडी शेप भी थोड़ा अलग होता है तो उन लोगों के लिए टफ ही है, टफ ही माना जाए। लेकिन फिर भी लड़कों की तुलना में लड़कियों का फिजिकल आसान होता है, समझे। तो ये चीज़ है, इस वजह से भी लड़कियां ज़्यादा पास की है और लड़का कम पास किया है। और लड़का तो हमको लगता है मैक्सिमम छात्र दौड़ में ही छटा है, 70% लोग जो है दौड़ में छटा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24। मैं हूं आदेशपुरी। पिछले सप्ताह यानी कि 14 जुलाई को 2213 बिहार दरोगा का फाइनल रिजल्ट घोषित किया गया। आपको बताएं कि परीक्षा में कट ऑफ जो है 2446 के मुकाबले कम गया, लेकिन महिलाओं का कट ऑफ बढ़ा हुआ है। क्या कुछ नया रहा और कैसे आगे की परीक्षाओं व छात्रों को ध्यान देना होगा, हमारे साथ हैं रोशन आनंद सर, इनसे बात करेंगे। सर, सबसे पहले ये बताइए सर कि आपके यहाँ से कितना रिजल्ट हुआ और क्या परिवर्तन देख रहे हैं, आगे का ट्रेंड आप क्या देख रहे हैं दरोगा की तैयारी में? देखिए, जहाँ तक रिजल्ट की बात है तो संस्थान से जो है आपको 200 प्लस छात्रों का रिजल्ट हुआ है। और पिछले दिनों हम छात्रों को सम्मानित भी किए हैं, तो छात्र आए हुए थे। और जहाँ तक ट्रेंड की बात है तो इस परीक्षा को लेकर के जो है कुछ भी नहीं कहा जा सकता है, कभी कुछ करता है कभी कुछ करता है। लेकिन एक चीज़ देखे हैं कि अगर बच्चा पूरे सिलेबस को पढ़ लेता है ना तो फिर उसका रिजल्ट हो जाता है। तो विद्यार्थी को हम यही कहेंगे कि आप पूरे सिलेबस को पढ़िए, सिलेबस के किसी भी चीज़ को आप इग्नोर मत कीजिए। आप इकोनॉमिक्स तक को इग्नोर मत कीजिए, क्योंकि इस बार लास्ट 2213 हुआ है। 2213 प्रीलिम्स में फर्स्ट सिटिंग में भी सेकेंड सिटिंग में भी 7 से 8 इकोनॉमिक्स, 7 से 8 इकोनॉमिक्स। तो और इसके बाद फिर मेंस को देखिएगा तो मेंस में इकोनॉमिक्स नहीं पूछा है। तो आप प्रीलिम्स का दरवाज़ा पास कीजिएगा तब तो आप मेंस में जा पाइएगा। तो पहले तो प्रीलिम्स ही है। तो कहने का मतलब ये है कि पूरे सिलेबस को विद्यार्थी को देख करके जाना चाहिए। और विद्यार्थी क्या करता है, हड़बड़ी में ये चाहता है कि कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसको पढ़ के जो है प्रीलिम्स में रिजल्ट ले लेता है, मेंस में छट जाता है, या मेंस में भी रिजल्ट ले लेता है, मेरिट में छट जाता है। तो अभी तो वैकेंसी भी नहीं है, अभी विद्यार्थी के पास टाइम भी है। तो मेरा अपना मानना है कि विद्यार्थी को अभी से तैयारी में लग जाना चाहिए और पूरे सिलेबस को पढ़ लेना चाहिए। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इकोनॉमिक्स, करेंट, मैथ, रीजनिंग, हर चीज़ को अच्छे ढंग से पढ़ना चाहिए। हर चीज़ का कॉपी अच्छे ढंग से तैयार कर लेना चाहिए ताकि परीक्षा के टाइम में रिवीजन करने में आसानी हो। सर, लड़कियों को लेकर क्या कहना है? कट ऑफ देखा जाए ज़्यादा पहले से ज़्यादा बढ़ा है। दूसरी बात, फिजिकल में देखा जाए तो लड़कों से अच्छा परफॉर्मेंस लड़कियों का रहा है। तो आगे आने वाले समय में कहा जाता है, लड़के बोलते हैं कि अरे लड़कियों को क्या उनका रिजर्वेशन है, क्या उनका कंपटीशन आप कैसा देख रहे हैं? देखिए, लड़की का कटअप ज़्यादा गया है, इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। एक तो पहला कारण ये है कि लड़कियों के हाइट में कमी किया गया है,
पहला कारण ये है। दूसरा कारण ये है कि रिजर्वेशन भी अपने आप में एक कारण है। रिजर्वेशन के कारण जो है लड़की लोग को बहुत जल्दी मिल जाता है। हमारे गांव समाज में ही किसी का होता है तो दूसरे लोग भी प्रेरित होते हैं, अपने बच्चा को पटना भेजते हैं, वो लोग भी पढ़ता है, अच्छे ढंग से तैयारी करता है तो रिजल्ट हो जाता है। तो एक ये भी है, आरक्षण दूसरा मुद्दा हो गया। और तीसरा कारण ये है कि परीक्षा में जो है लड़का लोग जो है लड़की को बताता भी है। हमको लगता है ये भी अपने आप में एक कारण है कटअप बढ़ने का। और भी बहुत सारे कारण हैं जिस वजह से लड़कियों का कटअप बढ़ रहा है। और आगे आने वाले दिनों में लड़का लड़की में कोई अंतर नहीं रहेगा। जैसे इस बार ही देखिए 3 क्वेश्चन का अंतर है, बहुत ज़्यादा अंतर इसको नहीं माना जाएगा। सर ये एक बहुत बड़ा मैं देखा कारण लड़कों के सिलेक्शन का, जो कम सिलेक्शन का, कि फिजिकल के समय में वो बाहर बहुत ज़्यादा हुए हैं। इस बार लड़कियों की तुलना में लड़के ज़्यादा बाहर हुए हैं। तो फिजिकल को लेके क्या कहना है सर? इस बार भी देखें तो 1 महीने का ही समय दिया गया फिजिकल को लेकर। देखिए फिजिकल में लड़का बाहर हुआ है, इसका कारण ये है कि एक तो फिजिकल में कम समय का दिया जाना, बहुत कम टाइम दिया गया था। और हमारे ही नज़र में हमारे ही संस्थान के अच्छे अच्छे लड़के जो कि 80-85 मार्क लाया था वो सब फिजिकल में आउट हो गया है। क्योंकि वो लोग पढ़ाकू कीड़ा था, किताबी कीड़ा था, तो वो लोग पढ़ने के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया और फिजिकल कभी नहीं किया था। और पहली बार अगर आप फिजिकल करने जा रहे हैं तो 1 महीना में फिजिकल कभी पॉसिबल नहीं है। ये चीज़ हो गया। और दूसरी बात ये है कि लड़की लोग का फिजिकल ज़्यादा हुआ है, लड़की लोग को टाइम ज़्यादा मिला है। और तीसरा रीज़न ये है कि लड़की लोग का फिजिकल लड़का की तुलना में थोड़ा इजी है, लेकिन उन लोगों का बॉडी शेप भी थोड़ा अलग होता है तो उन लोगों के लिए टफ ही है, टफ ही माना जाए। लेकिन फिर भी लड़कों के तुलना में लड़कियों का फिजिकल आसान होता है, समझे। तो ये चीज़ है, इस वजह से भी लड़कियां ज़्यादा पास की है और लड़का कम पास किया है। और लड़का तो हमको लगता है मैक्सिमम छात्र दौड़ में ही छटा है, 70% लोग जो है दौड़ में छटा है। और बाद बाकी तो दौड़ पास करने के बाद तो ग्राउंड पे काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिला है लोगों का, तो लोग पास। आयोग का पूरा सर रवैया, आयोग की कार्यप्रणाली कैसी रही है 2446 और 2213 में? क्या आप परिवर्तन देख रहे हैं? कुछ सुधार हुआ है या स्थितियां जस की तस बनी हुई है? आयोग का तो हमको लगता है एज इट इज है, जो पहले करता था वो आज भी करता है। लेकिन आंदोलन होता है, जैसे कि दिलीप जी का आंदोलन, बिहार एसएससी का रिजल्ट दिलवाने में दिलीप जी के आंदोलन का बहुत बड़ा योगदान है। और हाँ, इसके बाद जो है दूसरा चीज़ ये है कि एडिट, दिलीप जी हमको लगता है 20 तारीख को आंदोलन रखने वाले थे और उससे ठीक 1 दिन पहले जो है एडिट का ऑप्शन दे दिया। तो जैसे दिलीप जी का बिहार एसएससी को लेकर के जो दिलीप जी आंदोलन की वो काफ़ी सफल रहा। तो हमको लगता है दिलीप जी के नेतृत्व में हम सभी शिक्षकों को, साथ ही साथ छात्रों को बिहार दरोगा को लेकर के भी आंदोलन करना चाहिए। और आंदोलन इस सेंस में करना चाहिए कि क्वेश्चन पेपर मिलना चाहिए, OMR या कार्बन कॉपी मिलना चाहिए बच्चों को, आंसर जारी होना चाहिए। ये 3 चीज़ अगर आ जाए तो फिर कहने का मतलब ये है कि पूरा स्पष्ट हो जाएगा परीक्षा। तो ये 3 चीज़ को लेकर के अभी तो वैकेंसी भी नहीं आया है, अब पता नहीं कब आएगा, नहीं आएगा। तो सर वैकेंसी के बारे में क्या सूचना है सर? कब तक चांस है, कितना आएगा, कोई सूचना है? वैकेंसी के बारे में हमको तो कुछ खास सूचना नहीं है, लेकिन जो लास्ट तक वैकेंसी आया है वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर आया है। अब सरकार के दायरे में जाता है कि सरकार कब वैकेंसी देता है। तो अब हम तो सरकार से मांग करेंगे कि जितना जल्दी से जल्दी हो सके वैकेंसी दे दे, क्योंकि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और DGP का भी स्टेटमेंट है कि जो औसत होना चाहिए उससे काफ़ी कम है। तो सरकार से मांग करते हैं जल्द से जल्द सरकार वैकेंसी दे। औसत की बात हो रही है और बिहार पुलिस ने एक ऑर्डर निकाला कि 6000 जो है वो रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर, ASI और इंस्पेक्टर की बहाली की जाएगी। क्या इस तरह बहाली पूरा करेंगे क्या औसत सर? नहीं, देखिए इस चीज़ को लेकर के हम भी पता किए हैं। तो वो जो संविदा पे बहाली हुआ है ना, उसको इससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, उसको इससे कोई लेना देना नहीं है। ये वैकेंसी देखिए सरकार जब तक होता है, जब तक मन होगा तब तक देगा सरकार। देखिए अब इंतज़ार हम लोग कर रहे हैं। सर इस साल आएगा ना सर? अब कुछ भी कहना मुश्किल है, आना चाहिए लेकिन। तो रोशन आनंद सर थे और इन्होंने बताया कि बिहार के दरोगा के परीक्षा में अब काफ़ी कुछ परिवर्तन हो रहा है, लड़कियों का दबदबा बढ़ते जा रहा है। एक रुपये कैसे आंदोलन पूछें आपसे सर? आंदोलन को लेकर बोले
अच्छा, आपको बोलना है ना सर? ठीक है सर, ठीक है सर। हाँ, ठीक है। सर, आप सुधार की बात कर रहे हैं दरोगा परीक्षा में, तो इसके लिए आगे क्या करने का इरादा है जिससे कि सुधार हो सके? जो आप कह रहे हैं क्वेश्चन पेपर मिल जाए, आंसर शीट जारी हो जाए, OMR का कार्बन कॉपी मिल जाए। अभी वैकेंसी नहीं है। बिहार दरोगा की तैयारी करने वाले बच्चे भी फ्री हैं। अभी हमको ऐसा लगता है कि विद्यार्थी को सपोर्ट करना चाहिए और एक बड़ा आंदोलन होना चाहिए। इस चीज़ को लेकर के हम पहले भी बोले हैं और अभी भी बोल रहे हैं। आंदोलन इस बात को लेकर के होना चाहिए कि बिहार दरोगा परीक्षा के बाद विद्यार्थी को क्वेश्चन मिल जाए, क्वेश्चन के साथ कार्बन कॉपी मिल जाए और बोर्ड का आंसर मिल जाए। ये तीन प्रमुख मांग है हमारा, और इस तीन प्रमुख मांग को लेकर के आंदोलन होना चाहिए। और हमको लगता है दिलीप जी का आंदोलन काफ़ी सफल आंदोलन रहा है। दिलीप जी के नेतृत्व में ये आंदोलन होना चाहिए और अहिंसा के मार्ग पर चलते हुए आंदोलन होना चाहिए और विद्यार्थी को इस आंदोलन में सपोर्ट करना चाहिए। और विद्यार्थी नहीं, सभी शिक्षक को इस आंदोलन में सपोर्ट करना चाहिए। जो भी बिहार दरोगा की तैयारी करवाते हैं या बिहार के जितने भी शिक्षक हैं, सभी को इसमें सपोर्ट करना चाहिए। तो इसको लेकर हम बात भी करेंगे दिलीप जी से, एक बेहतर रणनीति बनाया जाए जिसके तहत आंदोलन करके हम लोगों की जो मांग है उस मांग को मनवाने का काम किया जाएगा। ठीक है। तो रोशन आनंद से सर थे और इन्होंने बताया कि 22 और 13 बिहार दरोगा के रिजल्ट के बाद जो लड़कियां हैं वो भी अब एक तरह से लड़कों के बराबर में दावेदार बनती जा रही। तो कहने का मतलब है कि लड़कियों के बीच भी कंपटीशन बढ़ा है और लड़कों का तो कंपटीशन टफ है ही। इसके अलावा फिजिकल पर ज़्यादा जोर देना होगा, क्योंकि ज़्यादातर पढ़ने वाले लोग 2 साल तैयारी किए लेकिन फिजिकल में जाके छट गए, तो सारा मेहनत बेकार है। इसके अलावा सर का कहना है कि आयोग में भी सुधार की ज़रूरत है। क्वेश्चन पेपर देना होगा, आंसर शीट देना होगा, OMR का कार्बन कॉपी देना होगा। और इस तरह आयोग बात नहीं सुनती है, उन्हें सुनाने के लिए एक शांतिपूर्ण जो है आंदोलन करने की ज़रूरत है। तो देखिए क्या होता है। लेकिन इन सब के बीच में आपको बता दें कि दरोगा के और बहाली को लेकर जो आने वाली बहाली है उसको लेकर अभी तक कोई सूचना नहीं है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।